अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी दहम क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अजीज तलबा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा आईडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक, जिसको हमने इंस्टॉल किया हुआ अपने कंप्यूटर के ऊपर, सबसे पहले हम उसे ओपन करेंगे। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि हमेशा की तरह हम अपनी फाइल बनाते हैं। फाइल में आएंगे और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम रखेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज की क्लास में हम ऑपरेटर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अपनी फाइल का जो नेम है वो हम रखते हैं और फिर यहाँ पे इसको महफूज भी करते हैं और उसके बाद फिर हम फिनिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जैसे हम लिखते होते हैं वैसे हम लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h और फिर इंक्लूड conio.h। फिर हम क्या करेंगे, void main, और यहाँ पे हम मेन फंक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे आखिर में हम क्या करेंगे, गेट ch का फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको याद है कि हमने 4 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर और मुंतकी ऑपरेटर। इनको एक दफा देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद था रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद था अरिथमेटिक ऑपरेटर, और फिर था हमारे पास मुंतकी ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमने ये सीखना है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ आते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ए, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने उस वेरिएबल में एक कीमत महफूज कर देते हैं 23। मिसाल के तौर पे ये हमने 23 कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को कीमत तफवीज करने के लिए या एक वेरिएबल की कीमत दूसरे वेरिएबल में रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो अलामत हम इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में वो ये वाली अलामत होती है, ये वाली अलामत। इस अलामत को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे तो हम इसको बराबर की अलामत भी कहते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में बराबर की अलामत ये नहीं बल्कि ये होती है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की वजह से जब हम सी लैंग्वेज के अंदर अपने वेरिएबल के नेम के सामने इसको लिखते हैं और फिर आगे कीमत लिखते हैं, तो इस लाइन पे 20 नंबर लाइन के ऊपर जब हमारा कोड आएगा तो क्या होगा कि ये जो हमारी मेमोरी लोकेशन है, आपको याद है कि हमने ये पढ़ा था कि वेरिएबल्स जो मुतगय्यर होते हैं ये क्या होते हैं, ये मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं। तो जब वो पहले हम डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन तो खाली होती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें कोई कीमत महफूज करते हैं तो वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाके वो कीमत महफूज हो जाती है उस जगह पर जाकर। तो उस जगह पर कैसे महफूज होती है कि हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल ना करें तो वो उस जगह पर जाके वो कीमत महफूज नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट sum, और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। एक ही लाइन के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया 50। अब क्या हुआ कि ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने के बाद इनिशियलाइज हुआ, और जैसे ही इनिशियलाइज हुआ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, और जैसे ही इस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ
कि इस वेरिएबल के अंदर, इस मुतगय्यर के अंदर ये वाली कीमत हमारी महफूज हो गई। तो हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये देखते हैं, हमने पढ़ा था कि हम एक वेरिएबल की जो कीमत है उसको हम दूसरे वेरिएबल में भी महफूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। अब हम वो सीखते हैं। तब तक हम यहाँ पे इतने कोड को हम क्या कर लेते हैं, इतने कोड को हम कमेंट कर लेते हैं ताकि ये कोड हमारे प्रोग्राम जब चलाएं उसमें कोई मसला पैदा ना करे। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं a, और फिर हम इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं b, और फिर एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप का int temp। ये हमारी किताब के अंदर जो प्रोग्रामिंग टाइम है 2.1 उसको हम कर रहे हैं, उसको हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम एक के अंदर कीमत महफूज करते हैं 2, और बी के अंदर हम कीमत महफूज करते हैं, ए के अंदर 2 महफूज कर ली, बी के अंदर महफूज करते हैं 3, और जो टेम्प है उसके अंदर हमने कोई कीमत महफूज नहीं की, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये हमने याद रखिए कि ये यहां तक हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो टेम्प है ना, टेम्प, इसके अंदर हमने महफूज करवा देना किसको, ए को। जब हम ये कहेंगे कि हमने टेम्प के अंदर ए को महफूज कर देना है, तो इसका मतलब यह है कि ए वेरिएबल की, ए मुतगय्यर की जो कीमत है वो किस में महफूज कर रहे हैं, हम टेम्प में। तो ए की क्या कीमत है, 2। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, हम कमेंट लगा के यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बताने लगा हूं, यहाँ पे टेम्प की जो कीमत है वो हो जाएगी हमारे पास 2। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो ए है उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कीमत होगी बी, यानी कि हमने बी को ए के अंदर महफूज कर दिया। तो ए की कीमत पहले क्या थी, ए की कीमत पहले 2 थी, तो अब ए के अंदर हमने क्या महफूज करवा दिया, बी। तो अब ए की कीमत क्या होगी, अब ए की कीमत हमारे पास होगी 3। और उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने बी के अंदर जो महफूज करवा दिया किसको, टेम्प को। और टेम्प की क्या क्या यहाँ पे हमारे पास कीमत थी, टेम्प की कीमत थी 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी है, बी की क्या हमारे पास क्या कीमत हो जाएगी, बी कीमत 2 हो जाएगी। आपने यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान है। हम इसको एक दफा भी दोबारा फिर समझेंगे, फिर आपको बिल्कुल सही तरह समझ इसकी आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग, यानी कि तब्दील करने के बाद, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग वो क्या है, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना है यहाँ पे डी, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक और काम भी नहीं किया, वो भी हम कर लेते हैं। वो काम क्या है, वो काम यह कि हमने वैन का इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पे वो करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ए, और उसके बाद हम एक और काम भी कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पे हम अगली लाइन पे नीचे आ जाएंगे, फिर हम एक और प्रिंटफ का यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, उसमें हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ बी स्वैपिंग इज, यहाँ पे भी ऊपर इज लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर भी हम आगे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बी। अब देखिए कि जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो क्या होता है। इसको हम सबसे पहले हम बिल्ड करेंगे, देखेंगे कोई हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया है, इनकी एक गलती आ गई है। वो ये है कि हमने यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं किया। आपको याद होगा हमने एक क्लास में स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में पढ़ा था कि बहुत जरूरी है कि हम हर लाइन जहाँ पे हमारी खत्म हो हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करें। और अब हमारे पास किसी किस्म की कोई गलती, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको चलाएंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पे ये जो प्रिंट एफ हमारे पास वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग इज 3 एंड वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग इज 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 2 खुद से नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पे हमने ए की वैल्यू हमने यहाँ पे शो करवाई है, यानी कि यहाँ पे दिखाई है हमने, और फिर हमने बी की वैल्यू दिखाई है यहाँ पे।
ए की वैल्यू तो हमारे पास 2 थी और बी की वैल्यू हमारे पास 3 थी। तो ये ऐसे कैसे हो गया कि ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू 2 होगी? इसलिए हो गया, हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, उनमें से जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं दो मुतगैयर की कीमतों को आपस में तब्दील करने के लिए। तो इसको हम अब दोबारा समझते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये बहुत आसान है, इसको हम अभी समझेंगे और आपको अभी इसकी समझ भी आ जाएगी। ये देखिएगा, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट बी, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टेम्प। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक ए में महफूज कर दिया 2 और बी में महफूज कर दिया 3। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टेम्प के अंदर ए को रखवा दिया, यानी कि जो टेम्प है उसके अंदर ए को रखवा दिया। तो ए क्या है, ए 2 है, तो टेम्प के अंदर क्या आ गया, टेम्प के अंदर 2 आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ए के अंदर बी को रखवा दिया। तो ए के अंदर पहले क्या है, 2, तो अब क्या आ जाएगा ए के अंदर, अब ए के अंदर आ जाएगा 3। अब याद रखिएगा, अब टेम्प 2 है यानी कि 2 है और ए जो है वो ये 3 है। तो उसके बाद हम बी के अंदर क्या रखवाएंगे, बी के अंदर रखवाएंगे टेम्प, और टेम्प क्या है 2, तो बी की क्या हमारे पास कीमत हो जाएगी 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए को और बी को जो है वो प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए इनकी जो कीमतें हैं अपनी स्क्रीन पर दिखा देंगे। तो वो क्या होगा, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, ए दिखा देंगे, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और बी दिखा देंगे। ये बहुत ही आसान है, इसको हम बिल्ड करेंगे और फिर हम इसको रन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ये तो था असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास दो कीमतें होती हैं, मिसाल के तौर पे 3 और 5। हमने बताना है 3 का और 5 का आपस में ताल्लुक क्या है, इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक होगा वो हमने बताना है। या 3 जो है वो 5 से बड़ा हो सकता है, या 3 5 से छोटा हो सकता है, या 3 5 के बराबर हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 3 जो है वो 5 के बराबर ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम इसको किसी और ताल्लुक में भी ले जाएं, यानी कि जो जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जो 3 है वो 5 से बड़ा है। अब ये एक एक्सप्रेशन है पूरा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है ना वो बुलियन में आएगा, यानी कि इसका रिजल्ट सही या गलत में आएगा। अब इसको अगर हम देखें, ये जो 3 है क्या ये 5 से बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट है, जो नतीजा है वो 0 आएगा हमारे पास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो इसका नतीजा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नतीजा हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम दो जो हमारे पास कीमतें होती हैं उनको आपस में जमा भी कर लेते हैं, या फिर हम आपस में उनको माइनस कर लेते हैं यानी कि मनफी कर लेते हैं, या उनको आपस में ज़रब कर लेते हैं, या फिर हम आपस में उनको तकसीम भी कर लेते हैं। और इसमें एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एक मॉडुलस ऑपरेटर भी होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक कीमत को दूसरी कीमत पे हम जब तकसीम करते हैं तो जो बाकी हमारे पास बचता है, जिसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर भी कहते हैं, वो भी हमारे पास आगे जो प्रोग्राम्स आएंगे उसमें हम करेंगे। तो वो जो बाकी बच जाता है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉडुलस कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी हम देखते हैं कि हमारे पास और ऑपरेटर होता है और एंड ऑपरेटर होता है। इन तीनों ऑपरेटर्स को हम बहुत ही तफसील के साथ पढ़ेंगे, और इन तीनों ऑपरेटर्स के साथ हम क्या करेंगे, इनके साथ हम मुख्तलिफ प्रोग्राम भी करेंगे। और जब मुख्तलिफ प्रोग्राम करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। आपको याद होगा हमने एक बहुत अहम चीज पढ़ी थी कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर अमल करता है यानी कि प्रोसेसिंग करता है, और फिर हमें वो आउटपुट दे देता है, नतीजा दे देता है। वो जो प्रोसेसिंग होती है, वो जो अमल होता है, वो किस तरह होता है, वो इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर को, रिलेशनल ऑपरेटर को, अरिथमेटिक ऑपरेटर को, और इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर को भी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम चीजों को देख लेते हैं और देख के हम फिर इन चीजों को समझेंगे। आज की क्लास में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद आज की क्लास में हमने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ा, उसके बाद आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, और फिर हमने आज की क्लास में लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ा। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, लॉजिक, इन सब के बारे में हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। जब हम तफसील के साथ पढ़ेंगे उस वक्त आपको ये पता चल जाएगा कि हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ
अजीज तलबा कि आपको आज की ये क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।